हाय दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे आज दिव्यांगजन अधिनियम 1995, जिसको निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 भी कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में इसको इंग्लिश में PWD एक्ट भी कहते हैं, लेकिन इसका फुल फॉर्म इसका है पर्सन विथ डिसेबिलिटीज इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोटेक्शंस ऑफ राइट एंड फुल पार्टिसिपेशंस एक्ट 1995। इसका फुल फॉर्म है। PWD एक्ट 1995 सर्वप्रथम 12 दिसंबर 1995 को संसद में लाया गया, संसद में पारित किया गया, जिसका कार्य विकलांग व्यक्तियों की समस्याओं तथा उन्हें पूर्ण अधिकार दिलाने के लिए था। विकलांग जो व्यक्ति हैं उनकी समस्याओं से उसको निजात दिलाने के लिए और उनके जो अधिकार हैं उनको अधिकार को दिलाने के लिए, उनको पूर्ण अधिकार मिले, समाज में एक सम्मानजनक सम्मान मिले, समाज में उन्हें एक प्रॉपर सम्मान मिले, जो अन्य लोगों के एक तरीके से समानता देखी जाती है, समानता के लिए कार्य किया जाता है, समानता के लिए सब चीज़ें की जाती हैं। इसके लिए उन्हें एक्ट बनाया गया। जो ये एक्ट 1995 है, ये 7 फरवरी 1996 को लागू किया गया, कर दिया गया। PWD के अंतर्गत विकलांग डिसेबल्ड लोगों के लिए समान अवसर तथा राष्ट्र के निर्माण में उनकी पूर्ण भागीदारी की बात कही गई। PWD एक्ट में शिक्षा, रोजगार और व्यावसायिक प्रशिक्षण, अनुसंधान और जनशक्ति विकास, बेरोजगारी भत्ता, अनुसंधान तथा देश में भागीदारी में उनकी वकालत करता है। यानी PWD जो एक्ट है ये वकालत करता है किसकी? जो भी डिसेबल्ड यानी जो भी दिव्यांग व्यक्ति हैं उनको शिक्षा के लिए, उनको रोजगार के लिए, उनके व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए, जनशक्ति विकास के लिए, बेरोजगारी भत्ता के लिए, इन सब चीज़ों के लिए क्या करता है? वकालत करता है। PWD एक्ट के कुछ पहलू जो निम्न प्रकार है। जो PWD एक्ट है ये लगभग 14 अध्याय में इसको विभाजित किया गया। लेकिन इसमें से जो कुछ अध्याय जो हैं जो इम्पोर्टेंट है, इसको यहाँ पे हमने नोट्स प्रिपेयर किया है इसको। जिसमें पहला है विकलांगता का पता लगाना तथा निवारण। सर्वप्रथम विकलांगता के जो उत्तरदायी कारक हैं उनका पता लगाना, सर्वेक्षण जांच और अनुसंधान के द्वारा विकलांगता के कारण का पता लगाया जाता है। यानी विकलांगता का सबसे पहले कारण पता लगाना और उसका कारण क्या है और उसका निवारण क्या है, इस बात का पता लगाना PWD एक्ट के अंतर्गत कहा गया। जिसमें निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 की धारा 2 सब सेक्शन 9 में विकलांग व्यक्ति कोष ऐसे व्यक्तियों के रूप में परिभाषित करता है जो किसी चिकित्सा अधिकारी द्वारा यथा प्रमाणित किसी भी विकलांगता से न्यूनतम 40% पीड़ित हो। यानी निःशक्तता व्यक्ति अधिनियम है, इसमें इस बात को रखा गया है कि किस व्यक्ति को हम परिभाषित करेंगे कि वो डिसेबल्ड है। उसके लिए ये कहा गया है कोई चिकित्सा अधिकारी जो प्रमाणित कर दे कि विकलांगता में ये न्यूनतम 40% पीड़ित है। अगर 40% से कम है तब वो विकलांग नहीं है, और 40% न्यूनतम है अगर, और अधिकतम तो कितना भी हो सकता है, न्यूनतम 100% तक हो सकता है, 90%, 80%, 60%, लेकिन न्यूनतम 40% होना चाहिए विकलांगता। जिसमें पहला है दृष्टिबाधिता, ब्लाइंडनेस, पता ही आपको, जिसको दिखाई ना देता हो, कम दृष्टि, लो विजन, थोड़ा कम दिखाई दे रहा हो, कुष्ठ रोग उपचारित, लेप्रोसी क्योर्ड,
मतलब कुष्ठ रोग उपचारिता है। चौथा है श्रवण बाधिता, जिसको सुनने में दिक्कत है। चलन विकलांगता, जो चल ना सकता हो। मानसिक रोग, मानसिक मंदता, स्वलीनता और प्रमस्तिष्क अंगघात, इतने प्रकार की विकलांगता है। लेकिन अंतिम में एक इनिया विकलांगता भी है, जिसमें छ और झ में से दो में जो ये है, इनमें से छ यानी मानसिक मंदता और ज स्वालीनता और झ है प्रमस्तिष्क अंगघात, इन तीनों में से कोई अगर 2 या 2 से अधिक होता है तो उसे भी एक विकलांगता माना जाता है। लेकिन इसी में 2001 RPWD एक्ट 2016 जो 16 है, इसमें दिव्यांगता के लिए 21 दिव्यांगता की बात कही गई है। लेकिन हम पढ़ रहे हैं क्या, PWD एक्ट 19 न्यूनतम है कि नहीं है। उसके बाद से उस पे जो स्तंभ बने हैं PWD एक्ट के शिक्षा से संबंधित। PWD एक्ट के तहत दिव्यांग बच्चों के लिए 18 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा पाने का अधिकार दिया गया है। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे कि यहाँ शिक्षा का अधिकार अधिनियम या संविधान में हमको जो शिक्षा का अधिकार मिला है, उसमें हमको 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई है। ये क्वेश्चन अक्सर गलत हो जाता है कि इसमें 14 वर्ष लोग की जगह 18 वर्ष, लेकिन जब भी दिव्यांग व्यक्तियों की निःशुल्क शिक्षा की बात की जाएगी तो वहाँ पे वो 18 वर्ष हो जाएगा। विकलांग बच्चों के जागरूकता के लिए निःशुल्क किताबें, छात्रवृत्ति, यूनिफॉर्म और शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाती है तथा इनके साथ साथ व्यावसायिक शिक्षण पर भी ध्यान केंद्रित किया जाता है। विकलांग बच्चों को परिवहन बाधाओं को दूर करने वाले और परीक्षा प्रणाली में संशोधनों की पुनर्संरचना सुनिश्चित की जाएगी। PW एक्ट में कहा गया है जो आज विकलांग बच्चों के लिए परिवहन की भी सुविधाएं, मतलब जो देखते होंगे बस में विकलांग व्यक्तियों के लिए सीट की सुविधा रखी गई है, या किसी स्पेशल जैसे कॉलेज में आप देख रहे होंगे कि चढ़ने के लिए भी एक विकलांग बच्चों के लिए बनाया गया है हॉस्पिटल, या जो भी पब्लिक जगह है वहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था की इन्हीं अधिकारों के तहत ही वहाँ पे इनकी व्यवस्था की जा रही है। जैसे विकलांग बच्चों की बाधाओं को दूर करने के लिए ही, जो भी बाधाएं उनके जीवन में आ रही हैं उनको दूर करने के लिए परीक्षा प्रणाली में भी संशोधन किया जा रहा है। आप देखते होंगे कोई 1 डे एग्ज़ाम हो रहा है, उसमें जो नॉर्मल बच्चों के लिए एग्ज़ाम जो होता है वो 1-1.5 घंटे या 2 घंटे का होता है, और वही जब दृष्टिबाधित या कोई दिव्यांग बच्चा आता है उसके लिए टाइमिंग कुछ बढ़ा दी जाती है कि उसको रियायत मिल जाता है, उसको कुछ आसानी हो जाती है। इसी पुनर्संरचना सुनिश्चित करने की जाएगी, इसकी बात कही गई है। अगला है रोजगार। दिव्यांगों को सरकारी नौकरी में 3%, दिव्यांगों को सरकारी नौकरी में कितने प्रतिशत, 3% पदों में आरक्षण दिया जाएगा, जबकि 1% आरक्षण के विशेष 1% आरक्षण जो है वो विशेष विकलांग लोगों के लिए दिया गया हो, जो अधिक और न्यून दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए, श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए। किसी कर्मचारी को कार्य के दौरान विकलांगता होती है, अगर कार्य के दौरान विकलांगता होती है तो उसे रोजगार या सेवा से बर्खास्त नहीं किया जाएगा, केवल उसे उसकी पदवी के अनुसार दूसरे पद पर भेजा जा सकता है, और विकलांगता किसी भी व्यक्ति की तरक्की में बाधा नहीं हो सकती। इस विकलांगता को किसी की तरक्की में बाधा के रूप में नहीं देखा जा सकता है, ये बात कही गई है किसमें, PWD एक्ट में। गैर भेदभाव, नॉन डिस्क्रिमिनेशन। विकलांग व्यक्तियों को रेल के डिब्बे, सार्वजनिक भवनों, हवाई जहाज में आसानी से पहुंच प्रदान की गई है। व्हीलचेयर तथा चाहिए तथा लिफ्टों में ब्रेल तथा ध्वनि प्रतीकों के प्रावधान की आवश्यकता होती है। कहने का अर्थ सिर्फ ये है कि बिना भेदभाव का विकलांग व्यक्तियों के लिए रेल के डिब्बे में भी, हवाई जहाज़ों में भी, या सार्वजनिक जो भी भवन हैं, सार्वजनिक जो भी चीज़ें हैं, लिफ्ट हैं, वहाँ पे
दिव्यांगों के लिए एक ही व्यवस्था की गई है। उनकी जो भी आवश्यकता की वस्तुएं चाहिए, जो भी उनके सहायक सामग्री चाहिए, उनको वहाँ पे उपलब्ध कराया जाए। लिफ्टों में ब्रेल लिपि के माध्यम से और ध्वनियों के प्रतीकों के माध्यम से लिफ्टों का भी इस्तेमाल, जैसे आप देखते होंगे ध्वनि, जब भी लिफ्ट में चढ़ते होंगे लिफ्ट में आवाज़ आती होगी, हम इस फ्लोर पे पहुँचे, सेकंड फ्लोर पे, फोर्थ फ्लोर पे पहुँचे। वो दृष्टिबाधितों श्रवण बाधिकों के लिए, दृष्टिबाधितों के लिए है कि वो सुन के अपनी चीज़ों को कह सकते हैं। ब्रेल लिपि में टच करके दरवाज़ा बंद हुआ, क्लोज हुआ, बंद हुआ, ओपन हुआ, इसके लिए दृष्टिबाधितों के लिए भी और श्रवणबाधितों के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बात को यहाँ पे रखा गया है। सकारात्मक कार्रवाई, विकलांग लोगों के लिए सहायक सामग्री और उपकरणों को आसानी से उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इस पीडब्ल्यूडी एक्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही कही गई है कि जो भी दृष्टिबाधित व्यक्ति है उसको सहायक सामग्री आसानी से उपलब्ध कराया जाए। विकलांग व्यक्तियों के लिए भूमि का आवंटन रियायती दर पर होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति है तो उसे समाज में एक सम्मान की नज़र से देखा जाए, इसलिए उसके नाम से अगर भूमि का कोई आवंटन होता है वो रियायत दर पे होनी चाहिए, उसमें कुछ छूट होनी चाहिए। इस तरीके से इनके पीडब्ल्यूडी एक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन थी। धन्यवाद।